अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। आज मैंने केक बना रही हूँ तो मैंने कहा चलें साथ आपके साथ बातें की जाएं और साथ साथ आपको मैं अपना केक दिखाऊँ। आज मैंने केक बनाना है, उसके ऊपर लगाने हैं बहुत ज़्यादा फ्लावर्स और फ्लावर्स के साथ आप देख रहे होंगे टेबल्स पे हैं बटरफ्लाई। तो मेरे साथ रहें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और देखते रहें मैं केक कैसे बनाती हूँ। तो ये है कि कहना ये था, सोच रही थी कि क्या बात की जाए, क्योंकि बातें तो बहुत हैं मगर वीडियो रोज़ अपलोड नहीं हो रही, क्योंकि बच्चों के साथ बिज़ी, काम में बिज़ी, वेदर ऐसा और क्लीनिंग सब कुछ साथ साथ चल रहा है। तो ये देखें, एक में मैंने पाइपिंग में डाली है ग्रीन कलर और एक में मैंने डाला है वाइट। तो मेरा केक अब आपको समझ तो आ गया होगा, वाइट और ग्रीन कलर में है। तो मुझे मेरी कुलीग ने ऑर्डर दिया था और उसने वो पिक्चर देखी थी जो कि मैं पहले से बना चुकी हुई थी, तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी था क्योंकि पहले से बनाई हुई चीज़ जो है दोबारा जल्दी बन जाती है। तो ये मैं केक बना रही हूँ और उसकी मम की बर्थडे है, वो हुई है 60 की। तो उसकी मम की केक बनाते-बनाते मुझे अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आई। मैंने ये बेकिंग का काम जो शुरू किया, मेरे साथ हमेशा फ़ोन पे मेरे साथ रहती थी और कहती थी चलो केक बना रही हो, फिर थोड़ी देर के बाद अच्छा केक बन गया है। मैं कहती थी अम्मी आप सो जाएँ, अभी तो मुझे टाइम लगेगा। कहती नहीं, 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 मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, मैं फिर करती हूँ। फिर मेरे साथ इसी तरह रात को बात करती रहती थी क्योंकि मैं बेकिंग ज़्यादा नाइट में करती थी। मगर अब ऐसा है कि जबकि अम्मी नहीं रही तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं मॉर्निंग में अपनी बेकिंग ख़त्म कर लूँ, मैं रात को काम करूँ ही ना। तो या तो हर टाइम आती है, ये नहीं कि सिर्फ़ रात को आती है, या तो हर टाइम आती है। बस माँ-बाप हमें सब कुछ सिखाते हैं, सिर्फ़ एक चीज़ नहीं सिखाते। बस ये नहीं सिखाया जाता कि हमने उनके बगैर कैसे रहना है। और बस उनके बगैर रहने रहने तो लग जाते हैं, मगर जो यादें होती हैं वो हमेशा रहती हैं। कभी कहते हैं ना, सुना था, कहते हैं कि वक्त के साथ साथ सब्र आ जाता है, बिज़ी हो जाते हो, ये हो जाता है। साल से ज़्यादा हो गया है, अभी भी कोई खुशी की न्यूज़ हो, कोई गमी की न्यूज़ हो, कोई भी चीज़ हो, जो रूटीन है अभी तक ऐसे ही लगता है अच्छा इस टाइम हम ये करते थे, इस टाइम अम्मी से ये बात करनी होती थी। कितनी चीज़ें होती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है और बस और चुप हो जाती हैं, बच्चों के सामने रोते नहीं हैं कि बच्चे परेशान होंगे। मगर दिल कभी-कभी बहुत ज़्यादा भर आता है कि बहुत मुश्किल होता है माँ-बाप के बगैर रहना। अल्लाह मियाँ अब्बू को सेहत और ज़िंदगी दे, मेरे भाई को, मेरी बहनों को और सारे अपने घरों में खुश रहें। मगर अब आहिस्ता-आहिस्ता जिसा-जिसा हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमने उनकी शादी करनी है, तो हर चीज़ का ये मशवरा लेना, बात करना, तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। तो मेरा ज़्यादा यही होता है कि बेकिंग कर लो, जब भी फ्री होती हूँ ग्रुप कॉल करके बहनों से बात कर ली, भाई से बात कर ली, कभी भाभी का नंबर मिला लिया, बस यही कुछ चलता रहता है। बस यही है, जाने वाले चले जाते हैं, ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहता है और यादें उनकी रह जाती हैं। एक दिन मैं अपनी फूफो से बात कर रही, वो मुझे बता रही, हम अम्मी का बात कर रहे और जितने भी गुज़र चुके हुए हैं उनकी बात कर रहे, मेरे फूफा भी इस दुनिया में नहीं है, उनकी बात हो रही। तो मेरी फूफो कहती हैं कि हमारी दादी कहती होती थी पंजाबी में, मोए लगे कंधे, बंदे लगे तंदे, यानी कि जो मर जाते हैं वो कंधे से उठाए जाते हैं और जो दुनिया होती है, जो बाकी के लोग रह जाते हैं वो अपने धंधों में बिज़ी हो जाती हैं। तो मैं वही कह रही कि अल्लाह मियाँ मेरी दादी को भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। मैं वही कह रही कि देखें ना, क्या बड़ों की ये कहावतें, मुहावरे, ये जो भी है, कहते तो वो सही थे। बस सबसे ये रिक्वेस्ट है, जिनके माँ बाप हैं उनकी इज़्ज़त करो, उनके साथ बदतमीज़ी ना करो, उनका कहना मानो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो जितना दे सकते हो। मैं तो कभी-कभी कहती हूँ, पहले मैं कहती थी यूके में बड़ा मज़ा है, ये है, वो है। मगर अब मैं कहती हूँ कि हकीकत में हमारी बदकिस्मती है। हमारी क्या, मैं अपना कहूँगी कि बदकिस्मती है
कि हम अब्बू से दूर है, क्या है गए हैं 4 वीक रहे, 3 वीक रहे, 2 वीक रहे, उसके बाद वापस ही आना है। खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनके माँ बाप साथ हैं, साथ रह रही हैं। तो ये देखें जी, मेरा केक हो गया रेडी। आज तो सारी बातें करती रही और केक आपको दिखाया है। इस पे देखें कितनी प्यारी लग रही है बटरफ्लाइज, फ्रेश फ्लावर्स। अब मैं इसके ऊपर मज़ीद पाइपिंग के साथ लीव्स बना रही हूँ ग्रीन कलर के। अच्छा, मैं देख रही थी कैमरा मेरा इतना क्लियर नहीं है, जबकि सारी मेरी वीडियो बन गई है, तो मुझे पता चला है थोड़ा सा ब्लर सा आ रहा है, ये क्लियर होना चाहिए था। मगर इंशाल्लाह आने वाली जब भी अब वीडियो बनाओगी तो फ्रंट कैमरा भी साफ़ करूँगी। वही बात है, किचन में हो तो स्टीम से भी ख़राब हो जाता है। लेंस वगैरह कैमरे का साफ़ मुझे करना चाहिए था, मगर मैंने इतना नोटिस ही नहीं किया। मगर ये देखें जी, अब मेरा ये केक तैयार हो गया है। ये था जी वीगन फ्री। और जब मैं बना रही थी मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि केक सही बने, क्योंकि इसमें ना एग डला, ना मिल्क, ना बटर, अनसॉल्टेड बटर था, मगर वो भी वीगन फ्री था। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा मुझे देख के यूज़ करनी पड़ी, क्योंकि नॉर्मल केक बनाना बहुत इजी है। अगर कोई एलर्जी है किसी को, वीगन फ्री है या नट्स नहीं डालने, तो किसी ना किसी चीज़ से फिर मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मैं कस्टमर का जो केक है बिल्कुल सही तरीके से बनाओ, कुछ अप एंड डाउन ना हो, क्योंकि थोड़ा सा अप डाउन होने से भी कस्टमर के लिए सही नहीं होता। ये मैंने बहुत प्यारे ये यहाँ से लिए थे स्प्रिंकल्स, बेक एंड केक एंड बेक से। तो ये मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। ये थोड़े से प्राइसी थे, मगर ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने ब्राउन में ले लिए थे। इसमें छोटे छोटे पर्ल्स ही हैं, पिंक और पर्पल मिक्स है। तो मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ा सा इनका भी टच दिया जाए। कुछ गोल्डन मैंने निकाले, ये मैंने टेस्को से लिए थे। तो टेस्को में भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो ये मैंने वहाँ से लिए थे। ये देखिए टेस्को के हैं, ये टेस्को की अपनी मेक के थे। तो अब ये देखें, ये मैं सारे इसके ऊपर लगाओगे डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, क्योंकि जो फ्लावर हैं वो डार्क पिंक में है, तो ये लाइट लाइलक से हैं, ज़रा अच्छा लग रहा है। तो माशाल्लाह फ्लावर्स मेरे घर में बहुत आते रहते हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे। फ्लावर्स मुझे वैसे भी बड़े पसंद है, मगर मैं इतने फ्लावर्स वगैरह नहीं लेती। मैं वंस अ मंथ ही लेती हूँ, मगर कभी जब मेरे ऑर्डर आगे पीछे आ जाएं तो मुझे फ़्लावर्स बहुत लेने पड़ जाते हैं। इसलिए माशाल्लाह आज मेरे घर में फ़्लावर्स ही फ़्लावर्स हैं, जो कि आप पीछे देख रहे हो। फ़्लावर्स वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे होता है कि इनका पानी भी मैं चेंज करूँ, लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो ये देखें मेरा ये रेडी हो रहा है। मगर कस्टमर ने मुझे 12 बजे का टाइम दिया, मगर वो डिले करते करते कस्टमर जो है वो 2:30 पे आई। मगर वो काफ़ी खुश थी। उसके बाद मैंने उसकी मम के लिए हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगा दिया। मैंने 2-3 टॉपर भेजे थे, तो मैंने कहा आप खुद चूज़ कर लो कि कौन सा लगाना है। तो उसने मुझे कहा कि मेरा ये पिंक सा लगा दो, ये अच्छा लगेगा। तो ये मैंने उसका पिंक टॉपर लगा दिया था। और अब ये केक जो है मैं ट्रांसफ़र करूँगी बॉक्स में, मगर अभी नहीं, क्योंकि ये मैंने इसको सारा रेडी किया है। इसको सेट करने के लिए, इसकी क्रीम को सेट करने के लिए ये मैं घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। जब मेरी कस्टमर आने वाली होती है तो ये फिर मैं बॉक्स में ट्रांसफ़र करती हूँ, क्योंकि इसका बॉक्स इतना बड़ा होता है, ताकि मुझे होता है केक ख़राब ना हो जाए। ये देखें जी, मेरा केक हो गया है रेडी। और माशाल्लाह मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अनबैलेंस था, ये देखें जी बिहाइंड द सीन मैंने कैमरे में थोड़ा सा दिखाया है कि टेबल पे भी मैस डला हुआ है। उसके बाद मैंने बनाया था कीमा। कीमे को मुझे देगची बहुत छोटी लग रही थी, फिर मैंने इसको बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया। इसमें मैंने थोड़े से डाल दिए थे आलू, साथ डाले थे पेपर। तो ये बहुत मज़े का बन गया था। मुझे था कि मैंने कल जॉब पे जाना है, तो आज मैं 2 खाने बना लूँ। और ये मेरा बन गया था आलू कीमा। पेपर तो इतने थोड़े थे कि वो उसी में ही मैश हो गए, तो पता ही नहीं चला। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि मुझे खुशी हो कि आप सारी मेरी मेहनत जो मैं करती हूँ पूरी एंड तक वीडियो देखते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।